राजधानी दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम को सुना। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात के कार्यक्रम को अभी संबोधित किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस साल का आखिरी मन की बात का कार्यक्रम और कई महत्वपूर्ण संदेश इस कार्यक्रम के जरिए देते हुए नजर भी आए। देखिए, मन की बात का प्रत्येक कार्यक्रम हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज की इस मन की बात के कार्यक्रम का विशेष महत्व है। जैसा आपने कहा कि साल का आखिरी है, तो 108वां मन की बात है और 108 का हमारे मन के 108 मंत्र, 108 घंटियाँ, ये ऐसे कई सुयोग्य अवसर हैं जो हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। आपका शरीर स्वस्थ हो, मेंटल हेल्थ की बात उन्होंने की और साथ साथ नेशन फर्स्ट का जो संकल्प सभी भारतीयों के लिए कहा है, वो बड़ा मतलब आपको उत्साह और आशापूर्ण लगता है, क्योंकि हम हमेशा कहते भी आए हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसी भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम की बात की है। और जहाँ तक आज कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात भी हमें सुनने को मिला। हमने सदगुरु की बात सुनी, अक्षय कुमार को सुना। फिट इंडिया मूवमेंट पहले से ही चलाया जा रहा है, लेकिन आज एक बार फिर से जोर दिया गया कि कैसे मेंटल और फिजिकल फिटनेस के जरिए बहुत जरूरत है अपने डेली दिनचर्या में उसे ढालने की। देखिए, हम देखते हैं समाज में हर वर्ष नव वर्ष पर लोग कुछ संकल्प लेते हैं, जिसमें फिट रहने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए कहा कि जब आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। उसी दृष्टि से उन्होंने इसको जोर देकर कहा और उसके उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। जहाँ सदगुरु ने मानसिक स्वास्थ्य की बात की, तो वहीं अक्षय कुमार, हरमनप्रीत कौर या विश्वानंद ने भी बताया कि उनके अनुभव कैसे हैं, तो ऋषभ मल्होत्रा ने भी बताया। ऐसे एक्सपर्ट्स की बात सुनना जो उस विधा में पारंगत हैं, तो सही मायने में लोगों को ऊर्जा भी मिलती है और ये भी लगता है कि हम भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने अयोध्या धाम का भी जिक्र किया, प्रभु श्री राम के भजनों का और कविताओं का भी जिक्र किया और एक बात और कही कि हैशटैग के साथ एक नई मुहिम चलाई जा सकती है। लोग बहुत क्रिएटिव हैं श्री राम के भजन को या कविताओं को लेकर। देखिए, मैं पिछले कई दिनों में मुझे कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है और मैं भी नए नए गीत सुन रहा हूँ और पहली बार सुन रहा हूँ। कुछ कल एक गीत सुना जो भी कहा कि लॉन्च भी होना है। तो भारत में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव का हम स्वागत करते हैं। लेकिन अयोध्या को लेकर पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्साह का माहौल है। लोग उस शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं कि एक दिवाली जो हम मना चुके, एक बड़ी दिवाली अब 22 जनवरी को मनाएंगे। चलिए, उनसे बात करने बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।